हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका पीसी क्लासेस में। आज हम इस कोर्स का चौथा चैप्टर यूनिटरी मेथड यानी कि एकीक नियम शुरू करेंगे और ख़त्म कर देंगे। ठीक है। आपको इस लेक्चर में यूनिटरी मेथड के बिल्कुल आसान से आसान सवाल को उससे लेकर बिल्कुल ही कठिन से कठिन सवाल को हल करना आ जाएगा। अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि यूनिटरी मेथड जो आपको अभी तक बहुत ही कठिन लग रहा था, इस लेक्चर के बाद ये नहीं लगेगा। आपको लगेगा यूनिटरी मेथड बहुत ही आसान चैप्टर होता है। ठीक है। हम हर एक तरह के क्वेश्चन, हर एक लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन के लेवल ऐसे बढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब बिल्कुल आसान क्वेश्चन से बिल्कुल कठिन क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दिया है। ठीक है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, एक कुरकुरे का मूल्य 5 रुपए है, तो 4 कुरकुरे का दाम बताएं। आपको लग रहा है ये क्या सवाल है, बहुत ही आसान सा है। मैंने पहले ही बता दिया है, सवाल बिल्कुल आसान से शुरू होंगे और उनका लेवल बहुत ही धीरे धीरे बढ़ेगा और आप आखिरी, इस वीडियो के आखिरी तक ऐसे ऐसे सवाल लगाना शुरू कर देंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये भी लगा सकता हूँ। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या दिया है, एक कुरकुरे का मूल्य 5 रुपए है। एक कुरकुरे का मूल्य 5 रुपए है। ठीक है। हमसे कितने का पूछा है, 4 का। एक का 5, एक का 5, एक का 5। ठीक है। इधर कितने हो गए, 4 कुरकुरे, 1 2 3 4। इधर टोटल कितना रुपया हो गया, 5 5 10, 5 15, 5 20, यानी कि 20 रुपीज। तो 4 कुरकुरे का मूल्य पता चल गया। तो अब देखो, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक बात सीखेंगे, क्या हमें दिया है। अब हम इसको छोटे रूप में लिखेंगे, एक कुरकुरे का मूल्य हमें कितना दिया है, 4 रुपए। ठीक है। जिस जो पूछेगा हमको उसको इधर से शुरू करना है। ठीक है। आप चाहे तो किधर से भी शुरू करेंगे, लेकिन मैं इधर से शुरू करता हूँ। मुझसे क्या पूछा है, 4 कुरकुरे का मूल्य। 4 कुरकुरे का मूल्य, इस ये जो सिंबल है, मतलब जो ऊपर लिखा है वही इसका मतलब है। ठीक है। तो 4 कुरकुरे का मूल्य कितना हो जाएगा, ये 5 रुपए है ना। एक कुरकुरे का मूल्य 5 रुपए है। तो 4 का मूल्य, आप सोचो, ज्यादा होगा कि कम होगा। एक कुरकुरे का मूल्य 5 रुपए है, तो चार, आपको 4 कुरकुरे खरीदने हैं तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ज्यादा पैसा देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर मुझे ज्यादा करना होगा तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। अगर मुझे कम करना होगा तो क्या करूंगा, डिवाइड। बस इन्हीं दो भागों का, इन्हीं दो बातों का ध्यान रखना है और आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। इसी का उल्टा मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ अगले में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 5 किलो आलू का मूल्य 350 रुपए है, यानी कि 350 रुपए है। महंगा है बहुत। ठीक है। तो 1 किलो व 3 किलो आलू का मूल्य बताओ। ठीक है। पहले पहले हमने जो सीखा है हम उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है। पहले जो, हमेशा क्या करना है, जो दिया है उसको लिख लेना है। ठीक है। आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे ज़्यादा आता है तो मैं एक ही दो वर्ड लिख के काम चला लूंगा। ठीक है। हमेशा लिखना है, तो आप क्वेश्चन में कभी भी गलती से भी गलती नहीं करोगे। क्या लिखा है, 5 किलो का मूल्य। भले वस्तु का नाम ना लिखें, चलेगा, लेकिन जो कह रहा है क्वेश्चन उसको लिखना पड़ेगा। इतना दिया है। अब क्या कह रहा है, मुझसे कितने का पूछा है, 1 किलो आलू का मूल्य। ठीक है। अब सोचो, ज्यादा होगा कि कम होगा। 5 का हमारे पास पता है, 1 का पूछा है। इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला। ये वाला बड़ा है, ये वाला कम है, यानी हमसे क्या पूछा है, कम आलू का मूल्य पूछा है। यानी कि हम आलू कम खरीद रहे हैं तो हमें कम पैसा देना पड़ेगा। तो कम के लिए डिवाइड करेंगे, 350 डिवाइडेड बाई जितना हमने पहले लिया था। ठीक है।
हमेशा हम लोग यूनिट का यूनिटरी मेथड जब भी पढ़ेंगे, जब भी सवाल लगाएंगे, हमेशा मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 किलो का मूल्य पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तभी मैं आगे कुछ करूंगा। ये कितना हो गया मेरा, 70 रुपीज। एक का निकल गया, ठीक है। अगर मान लो इसने क्या कहा है, 3 किलो का मूल्य बताया। अगर मैं यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व करता, मैंने समझ समझ लो, ये सोचो कि मैंने ये वाला स्टेप किया ही नहीं है, ठीक है, अभी के लिए। अब मुझसे पूछा है 3 किलो आलू का मूल्य। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना होगा। आप सोचेंगे कि 5 किलो का मूल्य जब ज़्यादा होगा 3 किलो से, 3 किलो का मूल्य कम होगा, तो मैं क्या करूँगा, कम करने के लिए डायरेक्ट इस वाले मूल्य में इससे डिवाइड कर दूंगा। तो और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यूनिटरी मेथड में जब भी आप मल्टीप्लाई का प्रयोग करते हैं, तो हमेशा मुझे एक यूनिटरी यानी कि वन, एक वस्तु या फिर यूनिट में उसका मूल्य या फिर काम या फिर जो भी होगा, मुझे एक के लिए पता होना चाहिए। तभी मैं, अगर मैं 3 का निकालूंगा, तब मुझे 3 का मालूम कर सकता हूँ। जैसे एक का मुझे मालूम चल गया 70 रुपीज। अब 3 का मालूम करना है, तो एक का 70 था, 3 का ज़्यादा होगा कि कम होगा, एक का मूल्य जितना भी, 1 किलो का मूल्य जितना भी होगा उससे 3 किलो का मूल्य ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वैसे ही 1 किलो का मूल्य 70 है, तो मुझे मान लो ये पता होता, ये निकालना होता, तो मैं क्या करता, 1 किलो कम है, 5 किलो ज़्यादा है, तो 5 किलो का मूल्य ज़्यादा होगा, तो 5 किलो का मूल्य ज़्यादा होगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। 350 आ गया भाई, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 5 कलमों का मूल्य 22.50 है, तो 4 कलमों का मूल्य बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो, जो पहले दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो 5 कलमों का मूल्य मैंने लिख लिया, कितना दिया है भाई, 22.50। अब यूनिटरी मेथड के जो मेरे सवाल हैं, वो मैंने कैसे बताए हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, भले उसने पूछा ना हो या फिर पूछा हो, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक वस्तु का मूल्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर काम का होगा तो एक व्यक्ति, या फिर कोई राशन का होगा कि एक व्यक्ति कितने दिन में खाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक का निकालूंगा, ठीक है। मैं निकालूंगा एक का, एक कलम का मूल्य मैं निकालूंगा। कैसे, जस्ट मैं इतना सोचूंगा कि कम होगा कि ज्यादा होगा। 5 कलम का मूल्य, एक कलम से ज्यादा होगा कि कम होगा, 5 का ज्यादा होगा, एक का क्या होगा, कम होगा। तो कम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जो हमारा रुपए है उसको क्या करना है, कम करना है, तो कम के लिए हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 कलम, तो 4 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा। अब सोचो, ये हमारा एक का था, ये हमारा एक का था ना, 1 कलम का मूल्य। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, 1 कलम का मूल्य हमें मालूम चल गया है। अब क्या निकालना है मुझे, 4 कलम का मूल्य ज्यादा होगा कि कम होगा, बस आपको इतना सोचना है, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। 4 कलम का मूल्य एक से ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, ये मेरा 5 4 20.5 इंटू 4, ये हमारा हो जाएगा 18 रुपीज, ठीक है। समझ में आ गया। बढ़ते हैं अपने लेवल थोड़ा बढ़ाते हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 दर्जन कापियों का मूल्य हमें दिया गया है कितना, 42 रुपीज। तो हमें क्या पूछा है, 5 कापियों का मूल्य बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हमें क्या मालूम होना चाहिए, दर्जन का मतलब, दर्जन का मतलब होता है 12। बस सवाल सॉल्व हो गया, जो दिखा दिया है उसे पहले लिख लेंगे। कॉपियों का मूल्य
ये लिखने की आदत डाल लो। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, तब जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठोगे, वहाँ पे आप भले ही बिना लिखे सॉल्व करना, लेकिन अभी आपको आदत डालनी है ताकि क्वेश्चन कहीं भी गलत ना हो। ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बूस्ट अप होता रहे। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, एक एक नियम में सबसे पहले एक का निकालेंगे। एक कॉपी का मूल्य 12 से 12 कापियों का मूल्य जितना भी होगा, एक कॉपी का क्या होगा, उससे कम होगा। तो हम लोग कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर क्या पूछा है, 5 कॉपी का मूल्य एक से ज्यादा होगा कि कम होगा। ठीक है, हमेशा एक से कंपेयर करना है। अगर एक नहीं दिया है तो अपने एक को निकालने के लिए अपने पिछले वाले से कंपेयर करना है, और बाकियों को निकालने के लिए क्या करना है, एक से हमें देखना है बड़ा है कि छोटा है। एक से ज्यादा है यानी कि ज्यादा कापी का मूल्य ज्यादा होगा भाई। ठीक है, क्या करेंगे ज्यादा के लिए, ये हमारा एक का था, ज्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको अगर डेसिमल में डिवाइड करना आता हो तो इसका आएगा 17.5 रुपी। ठीक है, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। क्या है, एक भू संपत्ति के 4/5 का मूल्य 1680 रुपीज़ है, तो उस भू संपत्ति के आधे भाग का मूल्य बताना है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग जो भी कंसेप्ट सीखेंगे, उस कंसेप्ट पे आप लोग बहुत सारे सवाल हल कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो दिया है वो लिख लेना है भाई। क्या दिया है मुझे, 4/5 भाग का मूल्य मुझे दिया गया है। कितना दिया गया है, 1680 रुपीज। अब दूसरा काम क्या करना है, एक चीज का मूल्य निकाल लेना है। अब यहाँ पे मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो कंपेयर करने के लिए पहले मैं इनको लिख लूंगा। ये फ्रैक्शन में है तो मैं इसको भी फ्रैक्शन यानी कि इसी फ्रैक्शन में बदल लिया। लेकिन इनका हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। याद रहे, सिर्फ और सिर्फ हर में मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऊपर भी करना है। ठीक है, तभी मेरा वो फ्रैक्शन क्या रहेगा, सेम का सेम रहेगा। तो अब ये कितना हो गया, 5/5। ये कितना हो गया, 4/5। ये किसके लिए था, एक के लिए। ये किसके लिए था, 4/5 के लिए। बड़ा कौन है, 5 4 से बड़ा है, यानी कि 1 क्या है, ग्रेटर है 4/5 से। ठीक है, अब मुझे, ये बड़ा है यानी कि ये बड़ा भाग है, तो बड़े भाग का मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो बड़े भाग के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब जो चीज़ सीखनी है वो अब सीखनी है। क्या सीखनी है आपको चीज़ें, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 12। 12 है और 3/4 है। ठीक है, अब देखो, तो अब मुझे बस क्या सोचना है, अब मुझे 12 को क्या बनाना है, इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा या फिर डिवाइड करूंगा, जो भी करूंगा, इस नंबर को बड़ा बनाना है। बड़े बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अब आप ही बताना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 9। ये कितना हो जाएगा, 4 4 16। कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। अब देखो, मैंने 12 को तो वैसे ही रहने दिया, लेकिन 3/4 लिखा मैंने, एक जाए 4/3 लिख दिया। तो अब देखो कम कब हुआ, जब मैंने कम से मल्टीप्लाई किया है और ज्यादा वाले से डिवाइड किया है। इधर ज्यादा कब हुआ है, जब मैंने ज्यादा वाले से मल्टीप्लाई किया है और कम वाले से डिवाइड किया है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई किया है और 3 से डिवाइड किया है। तो अगर मुझे किसी नंबर, मान लो कि x मेरा एक नंबर है, इसको मुझे बनाना है, x को बड़ा बनाना है, बड़ा बनाना है या फिर ज्यादा बनाना है, दोनों बात एक ही है। ज्यादा बनाना है तो मैं क्या करूंगा, उसमें बड़े वाले चीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा और छोटे वाली चीज से डिवाइड करूंगा। जो भी बनाना होगा उससे डिवाइड करेंगे, बड़ा बनाना है तो बड़े से, अरे, मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ा बनाना हो तो बड़ा से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे। ठीक है, और छोटे से
छोटे से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड यानी कि भाग। ठीक है। और x को अगर मुझे छोटा बनाना है, छोटा यानी कि कम बनाना है, तो क्या करूंगा मैं? छोटे वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, छोटे से मल्टीप्लाई कर दूंगा और बड़े वाले से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। इतना बात आपको बिल्कुल जहन में यानी कि हर वक्त याद रहनी चाहिए। ठीक है। बड़ा बनाने के लिए बड़े से गुणा, छोटा बनाने के लिए छोटे से गुणा, और बाकी जो बचेगा उससे भाग कर देना है। ठीक है। अब मेरा एक क्या है, बड़ा भाग है, तो बड़े भाग को बड़ा करना है यानी कि ज्यादा रुपए लगेंगे, तो इसको मैंने क्या करना है, ज्यादा करना है। तो ज्यादा करने के लिए ज्यादा समय, जो भी नंबर था मेरा ये, इसमें से जो भी बड़ा होगा उससे गुणा कर दूंगा, जो भी छोटा होगा उससे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। इतना समझ में आ गया? अगर आप इसको चाहें तो सॉल्व कर लें, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग आखिरी में सॉल्व करना, नहीं तो बार बार आपको सॉल्व करने में और ज़्यादा समय लगेगा। हमसे क्या पूछा है, एक का पूछा है? नहीं, आधे भाग का पूछा है। आधा यानी कि 1/2 भाग का मूल्य। अब एक से 1/2 बड़ा या फिर छोटा है, ये हमारा छोटा है, तो मूल्य भी क्या होगा, छोटा होगा यानी कि कम होगा। ये हमारा दिया है 1 का। अब इसमें हमें क्या करना है, मूल्य को छोटा करना है। छोटा करने के लिए छोटे से मल्टीप्लाई कर दिया और बड़े से डिवाइड कर दिया। आइए देखते हैं क्या होता है। 4 से ये कितने बार में जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 80। ये हमारा हो जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0। ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 10, 0। इतना रुपया आ गया। तो ये बात आपको अच्छे से बिल्कुल, आप चाहें तो नोटबुक में बहुत ही अच्छे से जगह लिख लें। ठीक है। एक एक नियम में जो ये दो मैंने बातें बताई हैं, बस इतने से ही आपके मैं सारे के सारे सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतनी बात से। ठीक है। जो पीछे के क्वेश्चन थे वो भी इसी बात से सॉल्व होंगे। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, आने वाले क्वेश्चन में बता दूंगा कि कैसे। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग के 30 लड़कों के परिभ्रमण, परिभ्रमण यानी कि ट्रिप में 325 रुपये रेल, रेल के लिए खर्चा हो गया, 475 रुपये भोजन के लिए, और 140 रुपये और 80 पैसे फुटकर में खर्च हुआ। तो बताएं प्रत्येक में कितना खर्च हुआ है, यानी प्रत्येक यानी हर एक पे। ठीक है। तो पहले टोटल खर्चा निकाल लेते हैं, कितना खर्चा बैठा ट्रिप का। इतना कम खर्चे में ट्रिप हो जाए तो इंसान रोज रोज ट्रिप करे भाई। टोटल खर्चा निकालेंगे, ये रेल वाला, ये भोजन वाला, ये 140 रुपये प्लस 80 पैसे। ध्यान रहे पैसे और रुपए में गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है। पैसे को पैसे में, जो रुपए को रुपए में जोड़ लेंगे, ये भी रुपए, ये भी रुपए, ये भी रुपए। कितना हो जाएगा, 550, 729, 94, 13, 13 1, 14, 44819। इतना रुपए और 80 पैसे। ठीक है। 940 रुपये 80 पैसे, ये क्या हमारा होगा, टोटल खर्चा हो गया। ठीक है। अब देखो, हमें ये खर्चा कितने लोगों के लिए आया है, 30 लोगों के लिए, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले जो काम करना है मैंने वो बताया था, 30 लड़कों का कुल खर्च कितना आया है, हमारा आया है 940 रुपये और 80 पैसे। हमें क्या पूछा गया है, उसके बाद हम लोग एक का निकाल लेंगे। 30 लड़कों का खर्च ज्यादा होगा कि एक लड़के का, 30 लड़कों का ज्यादा होगा, एक लड़के का कम होगा। एक लड़के का कुल खर्च कितना आ जाएगा, एक लड़के का कम खर्च होगा तो इसको हम लोग कम करेंगे,
कम करने के लिए क्या करेंगे, 80 पैसे। कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कम करने के लिए कम वाले से गुणा और बड़े वाले से भाग। इसमें तो ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। लेकिन आप लोग 30 को क्या लिख सकते हैं, 30/1। किसी भी संख्या के हम लोग बटे में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है छोटा कौन है बड़ा कौन है। इस वाली टोटल नंबर को हमें, एक लड़के का खर्च कम होगा तो इस टोटल को हमें क्या करना है, कम करना है। तो इन दोनों में कम कौन है, एक, छोटा एक है, बड़ा 30 है। तो छोटे से गुणा कर दिया, बड़े वाले से भाग कर दिया। अब जब भी रुपए पैसे वाली बात होगी या फिर किलोग्राम ग्राम वाली बात होगी तो रुपए को अलग डिवाइड करेंगे और पैसे को अलग डिवाइड करेंगे। ठीक है, आइए डिवाइड करते हैं। कितना हो जाएगा, 0.8। छोड़ो यार, रुपए पैसे वाली बात है तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर मिनट घंटे वाली बात होगी तो इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी तो रुपए पैसे वाली बात है तो इसको मैं पॉइंट में डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, आप लोग डिवाइड करके देख लेना, अगर डेसिमल में डिवीजन आता हो, नहीं आता हो तो आप लोग बता देना, मैं बता दूंगा। ये आएगा हमारा 31 पॉइंट, दिख रहा है ना, ये हमारा आएगा 31.36 रुपीज़। आगे भी भाग जाएगी लेकिन आप लोग यहीं पे छोड़ देना। ठीक है, 2 अंक तक सफिशियंट है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तक आपको महसूस ज़्यादा नहीं होगा कि लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखते हैं। एक किले में 1200 आदमियों के लिए 28 दिन के लिए भोजन है। ठीक है, यदि 4 दिन के बाद 300 आदमी बाहर चले गए तो वह भोजन फिर कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो किले में कितने आदमी हैं, 1200 यानी कि 1200। उनके लिए 28 दिनों का भोजन है। 4 दिन के बाद, 4 दिनों का तक क्या कर रहे हैं, वो लोग तो खा रहे हैं। टोटल कितने दिन के लिए भोजन है, टोटल 28 डेज के लिए क्या है, भोजन है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, भोजन है 28 दिन के लिए, मैंने लिख लिया। यदि 4 दिन के बाद, अब 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद क्या हो जा रहा है, हमारी सिचुएशन बदल जा रही है। यानी कि सिचुएशन बदल जा रही है मतलब आदमी कम पड़ जा रहे हैं, या फिर भोजन सड़ जा रहा है, या फिर कुछ और हो जा रहा है, मतलब चीजें बदल जा रही हैं 4 दिन के बाद। तो हमारे पास अब कितने दिन बचे, बचे दिन, जहाँ पे भी हमारा चेंज आएगा वहां तक हम लोग सब कुछ अलग कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद अलग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 4 दिन के बाद मेरे कुछ आदमी चले जा रहे हैं, इसका मतलब मैं वहां तक अलग कैलकुलेट करूंगा, वहां तक जो भी आएगा और उसके बाद मैं अलग कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो 4 दिन के बाद क्या क्या होने वाला है वो देखते हैं। बचे दिन कितने होंगे, 28 - 4। अब मेरा 24 डेज के लिए क्या है, 24 दिन के लिए भोजन बचा है। ठीक है, लेकिन भोजन बचा है 24 डेज के लिए कितने आदमी के लिए, जो हमारे 1200 इनिशियल आदमी थे। ठीक है, 1200 के लिए 28 डेज के लिए भोजन था। 4 दिन उन्होंने, टोटल 1200 लोगों ने खाया। ठीक है, तो 4 दिन मैंने उनको खिला दिया। अब कितना बचा, 24 डेज के लिए इतने आदमियों के लिए भोजन। ठीक है, अब फिर देखो अब क्या कह रहा है, 4 दिन के बाद 300 आदमी कम हो गए, तो 300 में इसमें से घटा दूंगा। ठीक है, अब मेरा देखो इतने आदमी क्या हुए, बचे। ठीक है, इतने आदमी मेरे बच गए। अब मेरा मालूम चल रहा है, 1200 आदमी के लिए मेरा अब कितने दिनों के लिए भोजन दिया है। मैंने कहा है जहाँ पे बदलाव आएगा वहां से हम लोग अलग हो जाएंगे क्वेश्चन से। यहाँ पे हमारा बदलाव आया, अब यहाँ से हम लोग अलग हो गए। अब कितने दिनों के लिए बचा है, अरे 1200 आदमी के लिए
24 दिन के लिए। ठीक है, 4 आदमी के लिए 24 दिन के लिए भोजन है। तो एक आदमी के लिए कितने दिनों का भोजन होगा, सोचो। ज्यादा आदमी होंगे तो भोजन जल्दी खत्म हो जाएगा, या फिर कम आदमी होगा या तो फिर भोजन जल्दी खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कम आदमी होंगे तो बहुत दिनों तक खा सकता है। अगर ज्यादा आदमी होंगे तो भोजन बहुत ही कम दिन चलेगा। मेरा क्या हुआ, आदमी कम हो गए तो मेरा ये भी क्या होगा, जो मेरे दिनों की संख्या क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, बस इसी बात का ध्यान रखना है कि एक क्वांटिटी अगर कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी या फिर घटेगी। बढ़ेगी तो गुणा कर देना है बड़े वाले से, छोटे वाले से डिवाइड कर देना है। अगर क्वांटिटी घट रही होगी तो हम छोटे वाले से गुणा कर देंगे, बड़े वाले से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आदमी मेरे कम हो जा रहे हैं, यानी कि मेरा भोजन ज्यादा दिनों तक चलेगा। तो ज्यादा करने के लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या कह रहा है, कितने आदमी बचे हैं, 900। ठीक है ना, 900 के लिए, अब देखो यहाँ पे एक के लिए दिया है मेरा, तो वो वाला लिख लेता हूँ। अब मैं डिसाइड करूंगा गुणा करना है या फिर भाग। देखो, अब क्या हुए, आदमी मेरे बढ़ गए। तो जब आदमी बढ़ेंगे तो हमारे जो राशन का जो भी राशन चलेगा वो कम दिनों तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि खाना अब जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी खत्म होगा तो कम दिनों तक चलेगा। यानी कि मेरे जो इसको है उसको क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, मान लो ये 900/1 है, किसी भी संख्या को हम उसके बटा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको कम करना है तो कम वाले से गुणा कर दूंगा, ज्यादा वाले से भाग कर दूंगा। कम क्या है, एक, एक से गुणा कर दिया। ज्यादा क्या है, 900, तो 900 से डिवाइड कर दिया। कितना आएगा आंसर, 3 3 8 24, 3 4 12। कितने दिन तक चलेगा अब, 32 दिन तक। ठीक है, तो बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि जब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी या फिर घटेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 मेजों का क्रय मूल्य 7 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि एक मेज का क्रय मूल्य 210 रुपये हो तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो देखो, जब भी क्वेश्चन दिया गया उसको अपनी छोटे से छोटे लैंग्वेज में लिखने की कोशिश किया करो। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। 5 मेजों का क्रय मूल्य 7 कुर्सी का क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसे समझो आप। जैसे मैं दुकान पे गया, मैंने एक कुरकुरे खरीदा। ठीक है, कितने रुपए का मिलेगा, 5 रुपए का, छोटा वाला। ठीक है, मान लो मेरा 10 रुपए का, 5 ही रुपए लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे एक टॉफी खरीदनी होती तो कितने की मिलती, 1 रुपए की। 5 टॉफी खरीदनी होती, कितने की मिलती, 5 रुपए की। तो अब देखो, ये वाला और ये वाला देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जितना 5 टॉफी का मूल्य है वही एक कुरकुरे का मूल्य है कि नहीं। जितना 5 टॉफी का दाम है वही एक कुरकुरे का भी दाम है, यानी कि जितना मैं 5 टॉफी के लिए करूंगा पे, उतना ही मुझे एक कुरकुरे के लिए भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि एक कुरकुरे का मूल्य 5 टॉफी के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो उसी तरह से सोचो, यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे 5 मेजों का क्रय मूल्य, ठीक है, इक्वल टू 7 कुर्सी का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी जिस दाम पे हम लोग वस्तुओं को, किसी चीज को खरीदते हैं। ठीक है, हो गया। आगे क्या लिखा उसने, एक मेज का मूल्य दिया उसने, एक मेज का मूल्य 210 रुपये दिया है। ठीक है, अरे यार ये तो एक का पहले ही दे दिया है, इसका मतलब क्या है, हमें एक की निकालने की जरूरत नहीं है, जो हमें एक एक नियम में अवश्य करना होता है। ठीक है, तो अब देखो, एक मेज का दिया गया है, मुझे 5 मेज का चाहिए। 5 मेज का निकाल लेते हैं।
5 मेज का मूल्य ज्यादा होगा या फिर कम होगा? ज्यादा होगा ना। एक मेज का मूल्य, अरे 5 मेज का मूल्य एक मेज के मूल्य से ज्यादा होगा। ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाले से गुणा करेंगे, कम वाले से भाग करेंगे। ये 5/1 लिख सकते थे ना। तो इसमें से ज्यादा क्या है? 5 है, तो 5 से गुणा, कम से भाग। कितना हो जाएगा ये? 105 रुपीज। अब ये मेरा क्या कह रहा है, एक बार एक चीज और दी गई है कि ये जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है? 7 कुर्सियों के। तो मैं लिखूंगा 7 कुर्सी का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 5 मेजों के क्रय मूल्य के। तो 5 मेजों का मूल्य कितना है मेरा? ये वाला आया है मेरा। ठीक है। अब एक कुर्सी का मूल्य निकालेंगे। ये मेरा 7 का था, अब मैं एक का निकाल रहा हूँ, मतलब कम होगा दाम। तो कम होगा, तो कम वाले से गुणा कर दूंगा, ज्यादा वाले से भाग कर दूंगा। कितना हो जाएगा? 7 वन जा 7, 7 5 जा 35। इतना रुपए हो गया। ठीक है। अब देखो, अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक कुर्सी का क्रय मूल्य। एक कुर्सी का क्रय मूल्य। तो हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो लेवल घटा हुआ लग रहा है, कोई नहीं, इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है। क्या कह रहा है? 4 आदमी एक काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो दिया है वो लिख लेंगे। 4 आदमी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 3 दिनों में। ठीक है। इतना हमारा हो गया। आगे कह रहा है 6 आदमी का पूछा है। तो पहले हम एक एक नियम में क्या करेंगे, एक का निकालेंगे। एक आदमी उसी काम को, अब सोचो, पहले 4 आदमी थे, वो काम को करने में 3 दिन लग रहे थे, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है हमारे पास। तो क्या बात है, जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा दिन लेगा काम करने में। ठीक है। तो ज्यादा दिन लेगा मतलब ज्यादा से गुणा, कम वाले से भाग। ये एक जो है इसका नहीं है, ये एक जो है यहाँ पे जो मेरा लिखा है 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/1। तो जब मैं एक आदमी का काम करने का निकालूंगा तो ज्यादा से गुणा करूंगा, कम से भाग। ठीक है, क्योंकि ये क्या लेगा, ज्यादा दिन लेगा, तो ज्यादा करने के लिए ज्यादा से गुणा, कम से भाग। क्या पूछा है मुझे? 6 दिन, 6 आदमी का, 6 आदमी को काम काम को करने में कितने दिन लगेंगे? एक, जितने भी दिन ले रहा होगा 6 आदमी, अब ज्यादा आदमी आ गए हैं, अब तो काम जल्दी जल्दी होगा। काम जल्दी जल्दी हो रहा होगा मतलब काम कम दिनों में हो जाए। तो कम दिनों में होगा यानी कि कम वाले से गुणा कर देंगे, ज्यादा वाले से भाग कर देंगे। ये 6/1 लिख सकते हैं ना हम इसे। तो हमने क्या किया, कम वाले से गुणा, ज्यादा वाले से भाग। क्योंकि अब हमारा काम क्या होगा, कम दिनों में हो जाएगा। तो दिनों को कम करने के लिए कम वाले से गुणा और ज्यादा वाले से भाग। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि 2 दिन। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 6 पुरुष या फिर 9 महिलाएं एक खेत को 14 दिनों में काट सकते हैं, तो उसी खेत को 4 महिलाएं और 4 पुरुष, यहाँ पे लिख दीजिए, और 4 पुरुष। ठीक है, मैं लिखना भूल गया शायद। तो उसी काम को 4 महिलाएं और 4 पुरुष कितने दिनों में काटेंगे? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को समझने में बच्चों को बहुत कठिनाई होती है, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड का ध्यान रखना है कि वहां पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है 4 पुरुष या मतलब कि अलग अलग। ठीक है। और अगर यहीं पे या की जगह और होता तो और का मतलब एक साथ। ठीक है। या लिखा गया है मतलब कहना क्या चाहता है, 6 पुरुष अलग अलग। ठीक है, अब मैं अलग अलग कर दूंगा जोनी की, 6 पुरुष या 9 महिलाएं। ठीक है। खेत को कितने दिनों में काटेंगे? 14 दिनों में। और ये भी खेत को कितने दिनों में काटेंगे?
14 दिनों में। ठीक है। ये या का मतलब यही है कि अगर मैं 6 पुरुष लूंगा तो भी 14 दिनों में काटेंगे, या फिर मैं उनकी जगह पे 9 महिलाओं को ले आऊं तो वो भी 14 दिनों में काट देंगे। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 4 पुरुष और 4 महिलाएं। 4 पुरुष और लिखा है, और का मतलब एक साथ काम कर रहे हैं, और 4 महिलाएं। ठीक है। अब ये खेत को एक साथ, मतलब कि अब एक साथ दोनों हो गए, कितने दिनों में काटेंगे? तो हमें तो अलग अलग पता था, 4 पुरुष का अलग पता था, 9 महिलाओं का अलग पता था कि ये दोनों 14-14 दिन ले रहे हैं। ठीक है। अब इसको अपने पिछले वाले एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसमें मेरा कुर्सी और मेज का सवाल था। तो उसमें क्या कह रहा था? दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। तो क्या आपको इसमें भी कुछ समानता दिख रही है? 14 दिन ये भी ले रहे हैं, 14 दिन ये भी ले रहे हैं। तो या तो मैं 6 पुरुष ले लूं, या तो मैं 9 महिलाएं ले लूं। दोनों क्या है? बराबर हैं। है कि नहीं है? तो अब देखो, अब फिर से यहाँ पे एक छोटा सा एक नियम लगाएंगे। तो मैं लिख लूंगा, एक पुरुष के लिए मैं कितनी महिलाएं रख सकता हूँ। जब भी आप मैथ का क्वेश्चन लगाएं, फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर या फिर डेसिमल में आ रहा है, उससे आपको लेना देना नहीं है। आंसर किसी चीज में भी आ सकता है। मैंने ये भी बच्चों को देखा है, तो कि अगर आंसर उनका फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो घबरा जाते हैं कि यार ये फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है, मेरा तो पूरा पूर्णांक नहीं आ रहा है, लग रहा है कुछ गलत है। बस अपने प्रोसेस पे ध्यान रखना है, आंसर कोई भी आए आपसे मतलब नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है मेरा 6 पुरुष बराबर 9 महिला। ये कैसे है मैंने बता दिया। एक पुरुष कितना हो जाएगा? कम होगा या फिर ज्यादा? 6 पुरुष की वैल्यू जितनी भी होगी, एक पुरुष से ज्यादा होगी। एक पुरुष की वैल्यू 6 से कम होगी। तो कम होगी तो हम लोग कम के लिए क्या करेंगे? कम वाले से गुणा, एक होगा यहाँ पे, मैं बार बार वो नहीं लिखूंगा। ठीक है। एक से गुणा, दो, 6 से भाग कम करने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये फ्रैक्शन में कैसे हो सकते हैं? कोई फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ये मैथ है। जब आप सवाल लगा रहे होंगे तो आपको ये सब नहीं सोचना है, आपको बस प्रोसेस को फॉलो करना है। कह रहा है मुझे किसी एक को बदल दूंगा अगर इनमें से पुरुष के साथ महिलाओं को नहीं जोड़ सकता। अगर ये भी महिलाएं में होती तो मैं इनको एक साथ जोड़ सकता था। तो मैं इसको क्या करूंगा? महिलाओं में बदल लूंगा। तो 4 पुरुष के नई जगह मैं कितनी महिलाएं रख सकता हूँ? एक पुरुष की जगह इतनी महिलाएं रख सकता था। अब 4 पुरुष से ज्यादा पुरुष हैं तो ज्यादा महिलाएं रख सकता हूँ। तो ज्यादा करने के लिए गुणा कर दूंगा। ठीक है। अब देखो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, कितने हो जाए? 6 महिलाएं। ठीक है। अब देखो, 6 महिलाएं मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, 4 पुरुष के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 6 महिलाएं। तो मैं लिखूंगा 6 महिलाएं प्लस 4 महिला। टोटल कितने हो गए? 10 महिलाएं। ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। कैसे? अब हमारे पास क्या है? मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 10 महिलाएं। अब क्वेश्चन पढ़ो। ये 6 पुरुष या लिख या तो छोड़ दो। 9 महिलाएं एक खेत को 14 दिनों में काट सकते हैं, तो उसी खेत को 10 महिलाएं कितने दिनों में काटेंगी? ये तो भाई एक एक नियम का बहुत ही आसान सवाल है। लिखेंगे 9 महिलाएं, मैं पूरी बात नहीं लिख रहा हूँ, बोल पहले दे रहा हूँ। 9 महिलाएं एक खेत को मान कितने दिनों में? 14 दिनों में काटती हैं। ठीक है। तो एक महिला उसी खेत को कितने दिनों में काटेगी? कम दिन लेगी या फिर ज्यादा दिन? अब महिलाएं क्या है? काम करने वालों की संख्या कम हो गई है, तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा के लिए गुणा कर देंगे, ज्यादा वाले से कम वाले से भाग कर देंगे। ठीक है। मैं एक नहीं लिख रहा हूँ बार बार, क्योंकि बार बार उसको लिखने में आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? 10 महिलाएं। 10 महिलाओं का पूछा है तो 10 महिलाओं को लगा लेंगे। अब पहले एक महिला थी, वो इतने दिन ले रही थी। अब 10 महिलाएं कम दिन लेगी या फिर ज्यादा दिन? कम दिन लेंगे। अब क्योंकि अब काम करने वाली की संख्या क्या हुई है? बढ़ गई है। तो काम अब जल्दी जल्दी होगा, मतलब काम कम दिनों में होगा। इतने दिन, बस।
9, ये 5 बार में जाएगा, ये 7, 9 7 ज़ा 63, 9 7 ज़ा 63/5 थी। इसको चाहो तो आप किस में लिख सकते हैं अपन, मिक्स फ्रैक्शन में, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3/5। इतने दिनों में वो खेत को काट सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बड़ा पड़ा है, थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बड़ा हो गया है तो हम भी अपनी लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, लिखा है तेल के 15 टीनों का मूल्य, जबकि प्रत्येक में इतने किग्रा तेल हो, कितने रुपए, 8790 रुपए। 15 टीनों में प्रत्येक में इतना है, उसका दाम कितना है, 8790 है। तो इसी तेल के 25 टीनों का मूल्य ज्ञात करना है, यदि प्रत्येक टीन में 14 किलो तेल जाता हो। ठीक है, तो अब हम सवाल को अब थोड़े सिस्टमेटिक ढंग से लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पहले जो जो चीज दिया गया है उसको हमें लिखना है, जिसकी जिसकी क्वांटिटी, जिसके आगे नंबर लिखा होगा हम लोग उसको क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। क्या लिखा है, 15 टीन, तो मैं इसमें लिख दूंगा टीनों की संख्या। एक तो हमें क्या दिया गया है, टीनों की संख्या दी गई है। दूसरा चीज हमें क्या दिया गया है, प्रत्येक में, प्रत्येक, ये भी एक नंबर को दर्शा रहा है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग नंबर है, प्रत्येक में कितना तेल आ रहा है वो भी मुझे लिख रहा है, और किस क्या है, मूल्य, ये भी एक मेरा नंबर में दिया गया है। तो जितनी भी चीजें मेरे नंबर में दी गई होंगी उसको मैं क्या करूंगा, एक टेबल में लिख लूंगा। ठीक है, अब देखो, अब जो मैंने बात बताई है उसका कितनी अच्छी तरीके से इस सवाल में इस्तेमाल होने वाला है, देखना अभी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग 12 1 2 को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 12 2 24 एंड 1 25/2। तो टिनों की संख्या पहले मुझे कितनी दी गई है, 15। 15 टिन की संख्या के लिए प्रत्येक में कितना है, 25/2 प्रत्येक में है। इसका मूल्य कितना दिया गया मुझे, 8790। ठीक, अब एक एक नियम में क्या करते हैं, पहले एक एक का निकालते हैं। तो मैं निकालूंगा एक, तीनों की संख्या एक हो गई, प्रत्येक में एक हो गया, तो मूल्य मेरा क्या होगा, आप सोचो। टिन क्या हो गए, कम हो गए हैं, तो टिनों की वजह से जो भी होगा वो क्या होगा, हमारा जो मेरा, मान लो उधर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इधर कर दे रहा हूँ। ठीक है, हमारा क्या था, 8790, तीनों की संख्या कम हुई तो इसकी वजह से मूल्य भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम के लिए ज्यादा वाले कम वाले से गुणा, कम क्या था हमारा एक, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, 15/1 ले लेते हैं। ठीक है, कम वाले से गुणा ज्यादा वाले से भाग। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब मेरा ये क्या हो रहा है, प्रत्येक में जो तेल आ रहा है वो कम है या फिर ज्यादा, आप चेक कर लेना, कैसे चेक करते हैं ये मैंने बता रखा है। तो तेल भी कम हो रहा है हमारा, तो ये भी क्या करेगा, हमारे रुपए को कम कर देगा। जब हमारा तेल एक एक टिन में कम तेल आ रहा है तो हमारा प्राइस भी क्या होगा, जो वैल्यू होगी वो भी घट जाएगी। ठीक है, जैसे आप एक बड़ा वाला कुरकुरे का पैकेट लेते हो, उसमें ज्यादा होता है तो वो ज्यादा रुपए का मिलता है, छोटा वाला लोगे तो उसमें कम होता है तो कम का मिलता है। तो उसी तरह समझो, जब उसमें हमारी जो जो भी वो जितने किलो तेल है वो कम हो जा रहा है, तो उसकी भी जो हमारा मूल्य होगा वो क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो कम के लिए क्या करेंगे, कम वाले से गुणा, ज्यादा वाले से भाग। ठीक है, तो एक एक के लिए मेरा कितना आया, 8790 इंटू 2/25 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, ये वाला समझ में आया ना, कम से गुणा और ज्यादा वाले से भाग। इसमें क्या था, कम, दो कम था तो दो से गुणा कर दिया, 25 से डिवाइड कर दिया। अब क्या पूछा है, 25 टीन, 25 टीन मुझे करने हैं, ये क्या करना है, 14 किलो करना है, प्रत्येक में कितना आ रहा है, 14 किलो तेल हो। ठीक है, अब देखो, हमारे टीनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो बढ़ गई, ये मेरा था एक टीन के लिए है ना, तो टीनों की संख्या बढ़ी है तो मेरा प्राइस भी क्या होगा, बढ़ेगा।
तो बढ़ेगा यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे ज़्यादा वाले से, डिवाइड कर देंगे कम वाले से। ये 25/1 हम इसे लिख सकते हैं। याद रहे ये जो मैं एक लिख रहा हूँ ये वाला नहीं है, ये यहाँ का है। अगर इसको मैं फ्रैक्शन में लिखता उसका वाला एक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, प्रत्येक में तेल भी बढ़ जा रहा है भाई, तो तेल भी बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, बस इतना ही आंसर है हमारा। अलग अलग फैक्टर को अलग अलग चीज़ों से अलग अलग बार देखना है, ठीक है। जैसे मैंने 25 को लिया तो 25 को मैंने एक बार देखा, फिर जब तेल की क्वांटिटी बढ़ी तो मैंने फिर उसको भी अलग लिया, ठीक है। ऐसा मत करना कि सिर्फ और सिर्फ 25 से ही गुणा करके आप रहने दे रहे हो। यहाँ पे भी बदलाव आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे भी हम लोग बदलाव करेंगे। तो अब जो भी कट रहा हो वो हम काट देंगे। ये कट रहा है और 15 से ये कट रहा है। 15 से 8790 में भाग देके देख लेंगे कितनी बार जा रहा है। 15, 15 5 जा 75, 1 2 9, 15 8 जा 1 2 0 9 0, 15 6 जा 96, यानी कि ये कितना हो गया टोटल मेरा, 586 इंटू 2 इंटू 14। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आ रहा है, 16408, 16408 रुपीज़। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, बिल्कुल यही आंसर आने वाला है आपका। तो आपने देखा जो भी मैंने चीज़ अभी बताई थी पहले, कि अगर किसी चीज़ को बड़ा करना है तो बड़े वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे वाले से डिवाइड करेंगे। अगर किसी चीज़ को कम करना है तो कम वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा वाले से डिवाइड करेंगे। बस इसी बात का हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। अब ऐसे ही टेबल बना के हम आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपको कितना कठिन लग रहा था, अब देखो टेबल में कितना आसान लग रहा है सब कुछ, है कि नहीं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बिल्कुल ही पिछले तरह की पिछला जो सवाल था हमारा वैसा ही क्वेश्चन है। 400 ग्राम की 15 डबल रोटियों का मूल्य 45 रुपीज हो, तो 500 ग्राम की 18 डबल रोटियों का मूल्य बताना है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है हमको उसको टेबल में लिख लेते हैं, जैसा मैंने पहले बता रखा है। लिख रखा है उसने पहले, उनका क्या देखा दे रखा है, रोटियों का वेट दे रखा है, यानी कि उनका भार दे रखा है, भार दे रखा है। और क्या दे रखा है ये देखते हैं, 15 डबल रोटियां, ये रोटियां क्या है, संख्या है उनकी, तो मैं लिख लूंगा रोटियों की संख्या। ठीक है, अगला क्या दे रहा है, उनका मूल्य दे रहा है। ये मेरे तीन तरह के नंबर हैं जो यूज होने वाले हैं। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, 400 भार दिया है, 15 है डबल रोटियां, उनका मूल्य 45 रुपए है। ठीक है, अब मैं निकालूंगा एक एक नियम जो कहता है, यानी कि एक एक का निकाल लो पहले। भार क्या हो गया, कम हो गया, तो मूल्य भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रोटियों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। जब कम रोटी मिलेंगी तो भाई हम लोग अपना पैसा भी कम लगाएंगे, इसको और कम कर देंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, भार कितना करना है, 500 ग्राम, संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 18। अब देखो भार बढ़ा, तो जो हमारा पहले था इतना था, ये तो एक के लिए था ये टोटल। अब मेरा भार बढ़ा है, तो बढ़ा है तो हम लोग पैसा भी बढ़ाएंगे, संख्या भी बढ़ी है तो हम लोग संख्या भी बढ़ा देंगे। बस इसी को सॉल्व कर लो, यही हमारा आंसर होने वाला है। कितना आसान था, है ना। देखो 2 0 से 2 0, 5 3 जा 15, 3 9 जा 18, 3 9 3 6 जा 18, और 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 एंड 3 27। इतना ही है ना। अरे यार गलत हो गया, यहाँ पे क्या था, 400 था, यहाँ पे हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मेरा 4 और बचेगा, इसको 4 से और डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 4 जा 24, 4 4 6 जा 24। अरे यार कितना मल्टीप्लाई डिवाइड में गलत हो रहा है, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 5 जा 50।
4 5 जा 20, ठीक है। तो इतना रुपए हो गया मेरा। अभी मैंने मिस्टेक की थी, ऐसे आप भी लोग कहीं नंबर लिखने में मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो अभी बता रहा हूँ, मैंने अभी अभी सुधार लिया। आप लोगों को ये सब मौका नहीं मिलेगा, तो आप अपने रफ पे प्रैक्टिस करिए अच्छे से चीज़ों को लिखने की, ठीक है। मेरी बस क्या मिस्टेक थी यहाँ पे, मैंने एक की जगह क्या लिख लिया, 4 की जगह 400 की जगह 100 लिख लिया था, बस उसी से मेरा आंसर क्या आ रहा था, गलत आ रहा था, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीता 1/3 घंटे में 540 अक्षर टाइप करती है, तो 6 मिनट में कितने अक्षर टाइप करेगी, ठीक है। हमें दिया गया है घंटे में, पूछ लिया है इन्होंने मिनट में। तो सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखेंगे कि किस में पूछा गया है और किस में दिया गया है। तो आप देखो कन्वर्जन कैसे करते हैं। ये हो गया मेरा कुछ घंटा, ये टा है, ठीक है। और ये हमारा मिनट, ये टा है। और ये हो गया सेकेंड, ठीक है। इसको दिन भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हम लोग इधर से इधर चलेंगे, डिवाइड करेंगे, इधर से इधर जाने पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे 24 का। इधर से इधर गए मल्टीप्लाई किया 60 का, इधर से इधर गए मल्टीप्लाई किया 60 का। अब उल्टा जब हम आएंगे, इसी संख्या क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 60 का डिवाइड किया, फिर इधर से हम लोग इसमें आए, इसमें भी 60 से डिवाइड किया, फिर इधर से हम लोग इसमें आए, तो इधर 24 से डिवाइड किया। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। हमारा पूछा गया है मिनट में, दिया गया है घंटे में। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मेरा बटे में है मैं उसको पहले चेंज करूं। ये मेरा घंटा क्या है, फ्रैक्शन में है, तो पहले इसको चेंज कर लेता हूँ। 1/3 है, ये घंटा दिया गया है मेरा। और अब मुझे किसने पूछा है, मिनट में, तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, घंटे से मुझे मिनट में जाना है, यानी 60 से मल्टीप्लाई। इसमें मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 3 2 60, यानी कि अब किस में बदल गया, मिनट में। अब मेरा क्वेश्चन क्या होगा, इतने घंटे के यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 20 मिनट। तो क्वेश्चन क्या हो गया, 20 मिनट में 540 अच्छा टाइप करती है, तो 6 मिनट में कितने अच्छे टाइप कर देगी। अब ये एक एक नियम का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया है। लिख लेते हैं भाई, जो दिया गया है, 20 मिनट में कितना टाइप कर रही है, 540। 1 मिनट में कम करेगी या फिर ज़्यादा, कम करेगी, तो कम करेगी तो भाई हम भी इसको कम कर देंगे। फिर 6 मिनट में कम करेगी या फिर ज़्यादा, एक से हमारा टाइम बढ़ गया है, तो हम लोग ज़्यादा अच्छा टाइप कर पाएंगे। तो ज़्यादा कर पाएंगे तो ज़्यादा कर देते हैं भाई, ज़्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 7 ज़ा 14, 7 6 ज़ा 42, 6 2 2 ज़ा 12, एंड 2 62। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 9 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में समाप्त करेगा। फिर से हम लोग टेबल बना लेते हैं। ये क्या है, हमारी आदमी की संख्या, दूसरे में क्या दिया है, घंटे प्रतिदिन, यानी कि कितने घंटे प्रतिदिन वो काम कर सकता है। तीसरे में क्या दिया है मेरा, कितने दिनों में, टोटल दिन कितने लगे। पहला क्या दिया है, एक आदमी, कितने घंटे प्रतिदिन, 6 घंटे प्रतिदिन, कितने दिनों में, 30 दिनों में। एक एक नियम कहता है कि पहले एक एक का निकाल लो। अब क्या कर रहा है, एक दिन में वो कम घंटे काम कर रहा है। जब काम कम कर रहा है एक दिन में, तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या कह रहा है, हो तो पुरुष की संख्या बढ़ी, अभी भी नहीं बढ़ी, आदमी की संख्या अभी भी एक ही है।
लेकिन अब क्या कर रहा है वो, 9 घंटे प्रतिदिन कर रहा है काम। तो क्या हो जाएगा हमारा इधर, अब देखो, पहले एक कर रहा था तो इतने घंटे लग रहे, इतने दिन लग रहे थे। अब 9 घंटे, एक ही दिन में वो 9 घंटे काम करता है, तो अब कम दिन लगेंगे। कम दिन लगेंगे तो कम के लिए ज्यादा वाले से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा, 10 × 2, 20 दिन। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है अगला। अगला क्वेश्चन है हमारा, 12 मनुष्य 10 दिनों में 3 किलोमीटर लंबी सड़क बना सकते हैं। 6 किलोमीटर लंबी सड़क 15 मनुष्य कितने दिनों में बनाएंगे। मैंने क्या बताया है, टेबल बनाना है। ऐसे कुछ कैसे भी क्वेश्चन हो, टेबल बनाओगे तो बहुत चीजें आसान हो जाएगी। क्या दिया है पहले, मनुष्य, ये भी एक संख्या के रूप में दिया गया है, मनुष्यों की संख्या। दूसरा चीज मुझे क्या दिया गया है संख्या के रूप में, वो दिया गया है मेरा दिन, यानी कितने दिनों में वो बना रहे हैं। और क्या दिया गया है, कितने किलोमीटर लंबी सड़क बना रहे हैं। है कि नहीं, यही तीनों बातें दी गई हैं। तो हमारा दिया क्या गया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया है मेरा, 12 मनुष्य 10 दिन में 3 किलोमीटर लंबी। देख रहे हो कितना आसान हो गया है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आप यहीं से पढ़ते रहिए, ऐसे ही चीजों को आपको आसान करने की विधि पता चलती रहेगी। क्या करना है हमें, 6 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है। पहले हम लोग एक का निकालेंगे। एक एक नियम क्या कहता है, हमें एक दिनों में पूछा है तो दिनों को हम लोग छोड़ देंगे, पहले इन दोनों को एक एक कर लेंगे। ठीक है, अब सोचो, जब 12 मनुष्य काम कर रहा था तो 10 दिन लग रहे थे, है कि नहीं। अब देखो, एक मनुष्य काम कर रहा है तो मेरे क्या होगा, ज्यादा दिन लगेगा। ठीक है, अब मुझे सड़क बनानी थी 3 किलोमीटर, तो इतना दिन लग रहा था। अब मुझे सड़क बनानी है छोटी, 1 ही किलोमीटर सड़क बनानी है, तो छोटी बनानी है तो कम दिन लगेंगे, यानी कि डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब क्या क्या करने को कह रहे हैं, अब मुझे करना है इसको 6 किलोमीटर, इसको करना है मुझे 15 मनुष्य। अब क्या हुआ, एक एक लोग एक एक मनुष्य इतनी दिनों में बना रहा था, अब क्या हो गया, 15 मनुष्य आ गए, तो काम क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। तो जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी के लिए हम लोग, जल्दी करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अब कम दिन करना पड़ेगा, तो कम के लिए कम वाले से गुणा, ज्यादा वाले से डिवाइड। अब क्या इसमें क्या चेंज आया है, ये हमारा जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या चेंज आया है, पहले सड़क 1 किलोमीटर बनानी थी, अब कितनी बनानी है, 6 किलोमीटर। अब लंबी सड़क बनानी है, तो लंबी सड़क बनाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा वाले से गुणा, कम वाले से डिवाइड। बस यही हो जाएगा आपका सीधा सा आंसर। ठीक है, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 5 2 = 10, 4 4 = 16 दिन। बस भाई, इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक लिफ्ट एक बार में 24 बच्चे या फिर 8 पुरुष को ले जा सकती है, तो 18 बच्चों के साथ कितने पुरुष जा सकते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग कोशिश करेंगे ऊपर से लगाने की, एक बार हम कोशिश करेंगे नीचे से लगाने की। ठीक है, तो पहले ऊपर शुरू करते हैं। 24 बच्चे या फिर 8 पुरुष, इसका मतलब मैं समझा चुका हूँ, पिछला एक क्वेश्चन था उसमें, अब मैं उसको बार बार समझाऊंगा नहीं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 24 बच्चे बराबर 8 पुरुष। ठीक है, तो एक बच्चा कितना हो जाएगा, 24, ज्यादा बच्चे ज्यादा पुरुष, कम बच्चे कम पुरुष। ठीक, अब क्या कह रहा है हमारा, 18 बच्चे, तो 18 बच्चे, बार बार पूरा पूरा क्यों लिख दे रहा हूँ, 18 बच्चे बराबर, अब ज्यादा बच्चे ज्यादा पुरुष, ज्यादा बच्चे ज्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई, 6 3 = 18, 6 4 = 4 2 यानी कि 6 पुरुष।
तो अब मैं 18 की आंख पे क्या लिख सकता हूँ क्वेश्चन में? 6 पुरुष। बस क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया है, इतना ही था। क्या गया है? 6 पुरुष के साथ और कितने पुरुष जा सकते हैं? कितने पुरुष जा सकते हैं टोटल? 8। तो 6 के साथ और कितने जाएंगे? 8 - 6 यानी कि 2 और भाई जा सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा तरीका मैंने क्या कहा, देखो। अब नीचे से हम लोग सॉल्व करेंगे। 18 बच्चों के साथ कितने पुरुष जा सकते हैं? ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, देखो। या फिर छोड़ो दूसरा प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, तो 10 दिनों में कितना भाग काम करेगा? ठीक है। जो भी हमारा पूरा काम होता है, पूरा काम कितना होता है? एक होता है। ठीक है। अब इसका मैं कितना भी भाग एक दिन में, मान लो एक एक दिन में 1/3 करता हूँ, दूसरे दिन भी 1/3 करता हूँ, तीसरे दिन भी 1/3 करता हूँ, तो मेरा काम कितना हो जाएगा? 3/3 यानी कि 1। तो मुझे टोटल कितने दिन लग गए? 3 दिन। तो ठीक है, जो भी हमारा काम होगा वो कितना होगा? एक एक होगा। अब उसका चाहे मैं कितना भी भाग किसी भी दिन कर सकता हूँ। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक किसी काम को 20 दिनों में करता है, तो 10 दिनों में कितना भाग होगा? एक काम कितने दिनों में? 20 दिनों में। ठीक है। अब क्या कह रहा है? क्या पूछा है हमारा? 10 दिनों में। यानी कि ये हमारा दिया गया है और ये वाला पूछा गया है। ठीक है। तो जो दिया गया है उसको भी मैं क्या करूंगा? एक करूंगा। एक दिन में कितना काम करेगा? ज्यादा करेगा या फिर कम करेगा? कम करेगा। एक दिन में कम काम करेगा, तो ज्यादा वाले से हम लोग डिवाइड करेंगे। एक दिन में कम करेगा तो कम वाले से मल्टीप्लाई। क्योंकि मैं 20 क्या लिख सकता हूँ? 20/1। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। अगली बार से नहीं बताऊंगा। ठीक है। कि मैं ये 1 कहाँ से ला रहा हूँ? ये वाला 1 नहीं है, ये वाला 1 कौन सा है? ये वाला है। ठीक है। तो एक दिन में कम काम होगा तो कम वाले से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ज्यादा वाले से मैंने डिवाइड कर दिया। अब क्या कह रहा है? 10 दिन। 10 दिन में क्या होगा? एक दिन में कम काम होगा, 10 दिन में ज्यादा काम होगा, तो ज्यादा का ये 10/1 लिख सकता हूँ मैं इसे। मेरा था 1/20। तो अब ज्यादा काम होगा तो ज्यादा वाले से मल्टीप्लाई, कम वाले से डिवाइड। ये कितना हो जाएगा मेरा? 1/2। तो इतना भाग मेरा काम होगा। ठीक। यही आंसर हो जाएगा मेरा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? यदि 12 मनुष्य एक काम को 7 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 मनुष्य उसे उससे दुगने काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे? आइए, एक छोटी सी टेबल बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पहला क्या दिया गया है? मनुष्य। मनुष्य की एक टेबल बना ली। दूसरा क्या दिया गया है हमारा? घंटे प्रतिदिन। तो घंटे प्रतिदिन की टेबल बना ली। तीसरा क्या दिया गया है हमारा? और दिन, कितने दिनों में, कितने दिनों में। ठीक है। वो भी दिया गया है मुझे। और क्या दिया गया है? और काम, कितना काम कर रहे हैं। ठीक है। क्या दिया गया है? 12 मनुष्य। ठीक है। और क्या दिया गया है? 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम कितना है? अरे, कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं? 8 दिनों में। कितना काम है हमारा? एक। ठीक है, हम काम को एक मान ले रहे हैं। सकते हैं तो 10 मनुष्य। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्या पूछा है, देखा देखेंगे हम लोग क्या पूछा है उसने। घंटे प्रतिदिन कितने दिनों में, यानी ये वाला मुझे पूछा गया है। तो इसके अलावा मैं बाकी सबको क्या करूंगा? एक कर दूंगा। अब देखो, मनुष्य की संख्या कम हो गई तो दिन कितने लगेंगे? ज्यादा लगेंगे। घंटे प्रतिदिन, अब कम घंटे प्रतिदिन, अब कम काम कर रहे हैं लोग, तो टाइम क्या लगेगा? और ज्यादा लगेगा। और ज्यादा कर दिया भाई, काम वही का वही रह गया। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? 10 मनुष्य। क्वेश्चन पूछा है 10 मनुष्य दुगने काम, इसका दुगना यानी कि दोगुना भी काम भी मैंने दोगुना कर दिया।
और 6 घंटे प्रतिदिन, 6 घंटे प्रतिदिन कर दिया भाई। और कुछ कह रहे हो? नहीं। कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो ये था मेरा एक दिन का 8 × 12 × 7। अब देखो, मनुष्यों की संख्या बढ़ गई, दिनों की संख्या मेरी घट जाएगी। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, अरे बार बार वही चीज़ समझाने में टाइम लग रहा है। घंटे प्रतिदिन, ज़्यादा घंटे दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, यानी कि अब कम समय लगेगा। अब काम ज़्यादा हो रहा है तो समय कम लगेगा, तो कम के लिए मैंने डिवाइड कर दिया। काम क्या हो गया? दुगना। अब ज़्यादा काम हो गया तो ज़्यादा दिन लगेगा भाई। बस इतना सही मेरा आंसर है। 2 × 3 = 6, 3 × 4 = 12, 2 × 2 = 2, 5 कितना हुआ? 8 × 7 = 56, 56 × 2, 112 ÷ 5। ये कितना हो गया मेरा? 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 2/5। इतने दिन, ठीक है। बस यही मेरा आंसर है। तो देखा आपने, हमने कितने कॉम्प्लेक्स की क्वेश्चन को कितने अच्छे से, कितने प्यारे तरीके से लगाया है, देख रहे हो? तो ऐसे ही चीजों को सीखते रहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 8 मजदूर एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई। आठों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 2 दिनों के बाद 8 मजदूर और आ गए, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको कठिन लग रहा होगा, जब मैं बताऊंगा तब आपको एहसास होगा, देखना। 2 दिनों के बाद कुछ लोग और आ रहे हैं, तो हम भी क्या करेंगे, जैसे इन्होंने ब्रेक लिया है तो वैसे हम भी अपने सबक सॉल्व करते करते एक बार ब्रेक लेंगे। ठीक है, दिखाऊंगा अभी कैसे। क्या दिया है मुझे? मजदूर, उसका एक कॉलम बना लूंगा। अगला क्या दिया है? दिनों की संख्या, इसका भी एक कॉलम बना लूंगा। और क्या दिया है? काम। ठीक है। 8 मजदूर मिलकर एक कार्य को 16 दिन, 16 दिन में समाप्त कर दिया मैंने। बिल्कुल सही किया। अब क्या कह रहा है? कितने दिनों तक काम हुआ है हमारा? 2 दिनों तक। तो सबसे पहले मैं एक एक सबको कर लूंगा, ये देखने के लिए कि कितना काम हुआ है। अब मजदूर की संख्या क्या हुई? कम हो गई, तो काम भी मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दिनों की संख्या भी कम हो गई, तो दिनों की संख्या कम हो गई तो मेरा काम भी कम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन कह रहा है, आठों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 2 दिनों बाद, आठों ने, हमने आठों को बुला लिया, 2 दिनों तक उनसे काम करवाया। अब मजदूर बढ़ गए हैं, ये हमारा एक के लिए था। मजदूर बढ़ गए हैं तो अब काम भी हमारा ज्यादा हो जाएगा, मतलब काम हम ज्यादा करने लगेंगे। दिनों की संख्या बढ़ गई, दिनों की संख्या बढ़ गई तो काम भी अब ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। ये कितना आया? 1/8। ठीक है, ये मेरा आ गया 1/8। अब 2 दिनों के बाद 8 मजदूर और आ गए भाई। अब 2 दिनों के बाद हम लोग क्या लेंगे, जैसे वो लोग और कुछ ला रहे हैं तो हम भी अपना यहाँ से अब ब्रेक ले लेंगे। ठीक है। शेष कार्य, टोटल कार्य कितना था? एक था, ये हमारा हो गया है 2 दिन में, तो शेष कितना बचेगा? टोटल में से, टोटल हमारा 1 था, इसमें से हम लोग जितना हो गया है वो कम कर देंगे। इतना बचा, इतना हमारा शेष कार्य हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, अब फिर से हम लोग वही अपनाएंगे। ठीक है। अब क्या कह रहा है? फिर से हम लोग टेबल नहीं बनाता हूँ, तो मैं उसी को इधर एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, बार बार लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, मजदूर की संख्या हमारी 8 थी, 16 दिनों में एक काम कर रहे थे। ठीक है। अब एक टोटल काम, एक मजदूर कितने दिनों में करोगा? दिनों में पूछा है ना, तो हम लोग दिनों वाले को छोड़ के बाकी सबको एक कर लिया। ठीक है। अब हमारी मजदूर की संख्या क्या हो गई? कम हो गई, तो दिन क्या लगेंगे? ज्यादा दिन में कम होगा, क्योंकि मजदूर घट चुके हैं अब। कम मजदूर यानी ज्यादा दिन, बहुत ज्यादा दिन टाइम लगेगा। अब क्या कह रहे हैं? मजदूर अब टोटल कितने हो गए? 8 और आ गए हैं, पहले से 8 तो थे ही,
अब 8 और आएगा, मतलब टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। मुझे काम कितना करना है? शेष कार्य को करना था 7/8, इसी कार्य को करना था ना। ठीक है, अब देखो, अब मेरा जो ये दिन दिन में क्या होगा, 16 × 8 था हमारा। अब देखो, मजदूर बढ़े, ज्यादा मजदूर आ गए तो कम दिन लगेगा, तो डिवाइड कर दिया। अब देखो, काम कम है या फिर ज्यादा पहले से, आप चेक कर लेना, मैंने चेक करना बताया है कि कैसे चेक करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा। तो काम अब हमारा कम हो गया है, तो अब हमारा दिन भी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो कम करने के लिए कम वाले से गुणा कर देंगे, ज्यादा वाले से भाग कर देंगे। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल समझा रखा है पिछले कई सवालों में, तो अब मैं इसको ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, वो वैसे मैंने बता ही दिया है कि ये कैसे आया। ठीक है, तो 16 से 16 गया, 8 से 8 गया, हमारा आ गया 7 दिन। तो जो मेरा शेष कार्य था वो कितने दिनों में समाप्त होगा, 7 दिनों में। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया है, बिल्कुल पिछले तरीके से जो हमने अभी सवाल लगाया था, बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। क्या कह रहा है, विद्यार्थियों के छात्रावास में 60 विद्यार्थी हैं, उनके लिए 50 दिनों का भोजन है। ठीक है, यदि 10 दिनों के बाद छात्रावास में 20 विद्यार्थी और आ जाएं तो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विद्यार्थी। ठीक है, ये हो गया मेरी उनकी संख्या, और ये कितने दिनों तक भोजन चलेगा। और कुछ दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, कितना था हमारा, 60 लोगों के लिए 50 दिनों का। आए क्या कह रहा है, 10 दिनों के बाद। अब हमारा क्वेश्चन क्या ले रहा है, एक ब्रेक ले रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, अब एक ब्रेक लिखेंगे। क्या लेंगे, लिखेंगे 10 दिनों बाद क्या हालत होगी। 10 दिनों बाद क्या हालत होंगे, विद्यार्थी हमारे क्या हो रहे हैं। पहले मैं 10 दिनों बाद अभी इनको नोट डाउन करूंगा कि क्या होने वाला है। हमारे 60 विद्यार्थी थे, 50 दिन का वजन था, 10 दिन खत्म हो गए, बचे कितने, 40 दिन। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन ब्रेक लेगा वैसे ही हमारा भी सॉल्यूशन ब्रेक लेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, छात्रावास में 20 विद्यार्थी और आ जाएं तो पहले मैं, अब मेरा असली क्वेश्चन शुरू हो रहा था, पहले मैं एक के लिए निकालूंगा। क्या पूछा है, कितने दिनों तक चलेगा, तो इसको छोड़ दूंगा, इसको एक करूंगा, क्या हो जाएगा। अब एक ही विद्यार्थी है, पहले ज्यादा लोग थे तो इतना दिन चल रहा था, अब बहुत कम विद्यार्थी हैं तो भोजन क्या करेगा, बहुत दिनों तक चलेगा, तो ज्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, छात्रावास में 20 विद्यार्थी और आ गए, पहले कितने थे, 60, इसमें 20 मुझे और ला दिए, कितने हो गए टोटल, 80। अब कितने दिनों तक चलेगा भोजन 10 दिनों के बाद, 40 × 60 पहले था, ज्यादा विद्यार्थी हो गए, पहले एक थे तो इतने दिनों तक चला, अब ज्यादा विद्यार्थी हो जाएंगे तो भोजन कम दिनों तक चलेगा। 4 × 2 = 8, 2 × 3 = 30 दिन। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सारे एक एक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड, इस चैप्टर के हर तरीके के सवाल हमने लगा लिए हैं। अब आने वाले वीडियो में हम इसी तरह के और भी सवालों का डिस्कशन करेंगे, ताकि हम लोग चेक करेंगे कि हमने अभी तक कितना सीखा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अगर नहीं लगा हो तो डिसलाइक करो, कमेंट भी कर दो क्या मैं सुधार सकता हूँ इस वीडियो में। तो आने वाले वीडियो में हम लोग एक एक नियम के और भी सवाल लगाने वाले हैं। अभी के लिए थैंक यू। ठीक है।